Good morning, students. Myself Seema Virmani. I am your English teacher. Today I will teach you English Reader lesson number 11, A Beautiful Fairy. Fairy is a superhuman being. Children like to listen fairy tales very much. So read a fairy tale in this lesson and enjoy. A beautiful fairy means एक सुंदर परी. और फेरी परी जो होती है वो बहुत सुंदर होती है और बच्चों को इस परी की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक परी की कहानी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वंस देयर वॉज अ फेरी कॉल्ड फैनी. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू द अर्थ. So one day she came down, but when she came closer to the earth, she coughed and coughed. I did not know the earth has so much of pollution, she said to herself, and flew to a forest. When she was flying to the forest, her magic wand broke. Means एक बार एक सुंदर सी परी जिसका नाम फैनी था, वो हमेशा से उसकी इच्छा थी कि वो धरती पर आना चाहती थी. एक दिन वो धरती पर आई, लेकिन जैसे वो धरती के पास आती गई उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसने मन ही मन अपने आप से कहा कि मैं नहीं जानती थी कि धरती इतनी पॉल्यूटेड है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण से भरी हुई है. और इसको जब वो परेशान हुई तो वो जंगल की तरफ उड़ गई. और जब वो उड़ रही थी तो जंगल की तरफ, तो उसका जादुई छड़ी टूट गई. There was a hunter who was trying to catch birds. He saw a little fairy and thought it was a bird. He caught and put the little fairy into a cage. Early morning at 6 o'clock, the hunter's daughter Nanda got food for little Fanny, thinking she was a bird. एक शिकारी था जो चिड़िया पकड़ रहा था. उसने जब लिटिल फेरी को देखा तो उसने सोचा वो एक छोटी सी बर्ड है और उसने उसको पकड़कर एक पिंजड़े में बंद कर लिया. जल्दी सुबह ही 6 बजे के समय पर शिकारी की जो बेटी थी नंदा, वो उस लिटिल फैनी यानी कि छोटी सी फैनी के लिए उसको एक बर्ड समझकर उसके लिए खाना लेकर पहुंची. नंदा केम क्लोजर टू द केज एंड सॉ दैट द बर्ड वॉज अ स्मॉल गर्ल ड्रेस्ड इन अ सिल्वर फ्रॉक विथ 2 delicate wings. Who are you? नंदा शाउटेड. नंदा जैसे ही उस पिंजड़े के पास आई उसने देखा चिड़िया, ये तो एक बहुत छोटी सी लड़की है और जो इतनी सुंदर सिल्वर फ्रॉक पहने हुए है और जिसके 2 सुंदर सुंदर नाजुक से पंख है. नंदा ने उससे पूछा, हु आर यू? तुम कौन हो? फैनी रिप्लाइड, आई एम अ फेरी. हाउ डिड यू कम हियर? आस्क्ड नंदा. I wanted to visit the earth, so I came. But how did you come to my house? asked Nanda. नंदा ने जैसे ही उस परी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उस फैनी ने रिप्लाई किया कि मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई. नंदा ने पूछा आप यहाँ पर कैसे आई? तो परी ने बोला कि मैं धरती का भ्रमण करने आई थी. तो आपके यहाँ पर मैं कैसे आई? नंदा ने पूछा, आप हमारे यहाँ पे कैसे आई? योर फादर थॉट दैट आई वॉज अ बर्ड एंड ही पुट मी इन अ केज, सैड फैनी. फैनी ने कहा, तुम्हारे पिता ने सोचा कि मैं एक चिड़िया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इस पिंजरे में रख दिया. But why did you not use your magic? asked Nanda. Because my wand has broken, said Fanny.
What's your name, little fairy? asked Nanda. My name is Fanny, said the fairy. What's your? My name is Nanda, she answered. नंदा ने परी से कहा कि आपने अपने जादुई छड़ी का यूज़ क्यों नहीं किया। तो फैनी बोली कि मेरी जादुई छड़ी टूट गई है। उसने पूछा, लिटिल फेरी आपका नाम क्या है? नंदा ने पूछा। तो फैनी ने आंसर दिया कि माय नेम इज़ फैनी, मेरा नाम फैनी है। और आपका नाम क्या है? तो नंदा ने आंसर दिया, मेरा नाम नंदा है। Oh, your wings are damaged. Let me put some medicine on your wings, said Nanda. अरे आपके विंग्स तो डैमेज हो गए हैं, चलिए मैं इन पर दवा लगा देती हूँ, इन पंखों पर, नंदा ने कहा। थैंक यू, सैड फैनी। यू आर वेलकम, फैनी, सैड नंदा। थैंक यू फैनी, फैनी ने कहा। थैंक यू नंदा, यू आर वेलकम, Fanny said to Nanda. Now I am fine, Nanda. Take this bell. अब मैं ठीक हूँ, यह एक बेल लो। Whenever you need any help, ring this bell by, said Fanny. By, said Nanda. फैनी ने नंदा से कहा, जब तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, तुम इस बेल को बजाना, कहकर उसने बाय किया और नंदा ने भी उसको बाय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 o'clock, नंदा एंड हर फादर वेंट टू हंट। When they reached the forest, her father went deeper into the forest, while she stayed behind. All of a sudden, she saw a lion. She was very scared. अगली मॉर्निंग 8 बजे नंदा और उसके पिता शिकार के लिए निकले, और जब वो जंगल में पहुँचे तो नंदा के पिता जंगल के बहुत अंदर तक चले गए, और अचानक ही उनको एक शेर दिखाई दिया, और शेर देखने पर नंदा डर गई। She screamed and shouted and rang the bell that Fanny had given her. उस डर के कारण वो चिल्लाई और उसने वो बेल बजाई जो फैनी ने उसको दी थी। Fanny heard her and came there. फैनी ने वो आवाज़ सुनी और वहाँ आई। Go away, lion, she said once, and the lion went away. Nanda hugged and kissed Fanny, saying, "Thank you so much." After that, they both became best friends and remained so ever after. अचानक से जब उसने बेल बजाई तो फैनी ने वो आवाज़ सुनकर आई, और उसने आते ही लॉयन को एक ही बार कहा, यहाँ से चले जाओ, और लॉयन चला गया। लॉयन के जाने के बाद नंदा ने फैनी को गले लगाया और उसको प्यार किया और उसको कहा, थैंक यू सो मच। इसके बाद से वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स, मित्र बन गईं और हमेशा एक साथ रहीं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें हर एक की हेल्प करनी चाहिए। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो इंसान भी हमारी हेल्प के लिए तैयार रहता है। और इस तरह से बच्चों, आप लोग को ये परी की कहानी पसंद आई होगी। आप लोग इस लेसन से रिलेटेड आपको जो भी एक्सरसाइज भेजी जाए उसे आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करें और लर्न करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, बी हैप्पी।